नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। दिसंबर 1992 के पहले और बाद का भारत, 9/11 के पहले और बाद का अमेरिका, यूं ही 9 मई 2023 के पहले और बाद का पाकिस्तान, वह नहीं जो कभी था। पाकिस्तान के संबंध में 9 मई की तारीख को ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि जब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल लंदन रहकर चुनाव से ठीक पहले वतन वापसी कर रहे थे, तो दुबई एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले उन्हें कहना पड़ा, हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। 28 मई से मियां साहब का इशारा साल 1998 की तरफ था। ये वो तारीख थी जब शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। सवाल है कि आखिर 6 महीने पहले क्यों नवाज को 28 मई की याद दिलाने और 9 मई से पल्ला झाड़ने की जरूरत पड़ गई? क्या इसलिए कि इस दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के रहनुमा और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था? लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कहीं से नया नहीं। हुसैन शहीद, सुहारवर्दी, बेनजीर भुट्टो, यहाँ तक नवाज खुद जेल जा चुके हैं। पाकिस्तान अपने एक पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी तक का गवा रहा है। फिर 9 मई से दूरी बनाने की वजह क्या थी? दरअसल इस दिन भ्रष्टाचार के एक मामले में केवल इमरान की गिरफ्तारी नहीं हुई। उस दिन खान के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए और गिरफ्तारी को नाजायज ठहराते हुए देश भर में हिंसक प्रदर्शन करने लगे। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर कोई हमला करे, और वह भी ऐसे नेता के समर्थक जो सेना ही के कंधे पर सवार हो, कभी सत्ता में आया था? ये एस्टेब्लिशमेंट को कहाँ रास आता? इमरान और उनकी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आरोप लगे कि खान ने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद वह लामबंद होकर सेना पर हमलावर हो गई। सेना ने प्रदर्शनकारी आम लोगों पर मिलिट्री कोर्ट्स यानी सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद तो इमरान और उनकी पार्टी का सेना और उनसे शह पाने वाले दूसरे इदारों ने वो सब कुछ किया जो एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए था। खान के खिलाफ तोशाखाना, साइफर और दूसरे मामलों की जांच अचानक तेज हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को झटपट 3 साल की सजा सुना दी। इधर चुनाव आयोग ने पाकिस्तान में बेहद मकबूल इमरान के 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। उधर इमरान ही के पार्टी से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले आरिफ अलवी ने खान के प्रति वफादारी दिखाई और संसद के निचले सदन को भंग कर दिया। मतलब साफ था, अब मुल्क में चुनाव निश्चित है। पाकिस्तान में संसद भंग होने के बाद और चुनाव कराए जाने तक सत्ता केयरटेकर गवर्नमेंट, जिसे पाकिस्तानी आवाम निगरां हुकूमत कहती है, उसके हाथों में आ जाती है। इस दफ़ा भी यही हुआ। अनवार अल हक काकड़ केयरटेकर गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बन गए। इमरान की पार्टी को उम्मीद थी कि भले उनका सुप्रीम नेता सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसकी मकबूलियत और पार्टी की सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप के सहारे वह चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी और अंततः इमरान देश के पीएम बन जाएंगे। लेकिन जैसा पाकिस्तानी के एक शायर पीरजादा कासिम ने एक गज़ल में फरमाया है कि दिल जानता है जो होना है, जो होना है होता भी नहीं। जी हाँ, पीटीआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक एक कर इमरान के सिपह सलाहरों को, जो भी जेल से बाहर इमरान और उनकी पार्टी पीटीआई के लिए ज़मीन तैयार कर रहे थे, उनको जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। साइफर केस यानी गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में इमरान के कभी सहयोगी रहे देश के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार कर लिए गए। ज्यों-ज्यों इधर इमरान और उनकी पार्टी पर नकेल कसता जाता, पाकिस्तानी सेना और दूसरे अहम इदारे मुस्लिम लीग के लिए राह आसान करते जाते। पनामा पेपर्स से सामने आया भ्रष्टाचार मामले के बाद जिस नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी देश छोड़ना पड़ा, भगोड़ा घोषित हुए,
उन नवाज शरीफ का पाकिस्तान में गाजी बाजी के साथ स्वागत हुआ। उनको भ्रष्टाचार के सभी मामलों में धड़ल्ले से जमानत मिल गई। राजनीति और सिस्टम की चालबाजियों को एक छटाक भर भी ना जानने समझने वाला शख्स जान रहा था कि देश में क्या हो रहा है। चुनाव में देरी की जाने लगी। केयरटेकर गवर्नमेंट सेना को लग रहा था कि इमरान के प्रति जनता की थोड़ी सहानुभूति कम हो गई तो चुनाव कराया जाए। बहरहाल थक हार कर 8 फरवरी को वोटिंग की तारीख मुकर्रर की गई, पर इमरान की पार्टी इसमें हिस्सा नहीं ले सकती थी। चुनाव आयोग ने न सिर्फ पीटीआई पर पहरे लगाए बल्कि उनके चुनाव चिन्ह बल्ले को भी जब्त कर लिया। चुनाव का हफ्ता नज़दीक आता गया और अदालतों में इमरान के खिलाफ फैसलों की रफ्तार बढ़ती गई। खान और उनकी बीवी को उन दोनों की शादी के एक मुकदमे में 7 साल की सजा सुना दी गई। ये अपने आप में हास्यास्पद था, लेकिन ये हो रहा था। वोटिंग की तारीख भी आ गई, जैसा पाकिस्तान में होता आया है। बड़े पैमाने पर धांधली हुई। चुनाव आयोग, सेना इन आरोपों को नकारती रही। लोग कहते हैं कि सेना ने साम दाम दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी इमरान की पार्टी के समर्थन वाले आज़ाद उम्मीदवार चुनाव परिणामों में बड़े पैमाने पर जीते और सबसे बड़े धड़े के तौर पर उभरे। लेकिन फिर वही बात, जो होना है वह कहाँ होता है। जिसे सरकार में होना था वह बदस्तूर जेल में ही रहा, जिसे विपक्ष में होना था वह सरकार चला रहा है। सेना कहीं नहीं दिखती, लेकिन हर जगह है। हुआ कुछ यूं कि आम चुनाव के नतीजों के बाद कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे नवाज शरीफ की पीएमएलएन और आसिफ अली जरदारी की पीपीपी साथ आ गई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि किसी खलाई मखलूक यानी पाकिस्तान में सेना की आलोचना इसी नाम से की जाती है, इन दोनों दलों को साथ बैठाया, हुकूमत साजी के मामले तय किए और सेना के लिए मुफीद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बना दिए गए। अब एक एक कर इमरान उनकी पत्नी के खिलाफ अदालती मामलों में कुछ नरमी जरूर आ रही है, लेकिन इमरान साल भर बाद भी इस 9 मई को आदियाला जेल से ही खत लिख अपनी बात लोगों तक पहुंचाने को मजबूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद क्या इमरान ने आ बैल मुझे मार वाली गलती की? सेना के खिलाफ लोगों में आक्रोश भरना क्या उनकी एक रणनीतिक चूक थी? कुल मिलाकर सेना, समाज और सियासत पर 9 मई का क्या असर पड़ा?